हेलो बच्चों, डोंट फियर, रियाज सर इज हियर। क्लास 12 इंग्लिश कोर का पेपर हमारे पास आ गया है। अभी मैं आपको इसका आंसर की बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि तुम लोगों का एग्जाम किस प्रकार से गया। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो ही आया है। यानी फिर से और एक बार हम लोगों ने इंग्लिश के पेपर को हैक कर लिया है। अभी तक मैंने आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया है हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस क्वेश्चंस भिड़ गया है और बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा इंग्लिश में भी भिड़ गया है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार मिला लो, देखो कि कितना नंबर आ रहा है और कमेंट सेक्शन पे ना बस एक ही चीज लिखना। क्या लिखोगे? दिया सर, नो 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 नो, बोर्ड हैकर, बोर्ड हैकर, बस यही कमेंट्स आना चाहिए। और बस आप लोगों का एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, हिंदी इलेक्टिव। हिंदी इलेक्टिव का भी मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा। हिंदी इलेक्टिव के पेपर को भी हम लोग हैक कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं, आंसर देखते हैं, आप लोग भी फटाफट मिला लो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोटिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। अब नोटिस में क्या नहीं होता है? तो नोटिस में हमारा नहीं होता है सोल्यूशन। मैंने एक बार नहीं कई बार आप लोगों को बताया है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डेट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, टाइटल सब कुछ होता है लेकिन उसमें क्या नहीं होता है? तो सोल्यूशन नहीं होता है, याद रखोगे। आगे देखो, यहाँ पर तो क्वेश्चन है ही नहीं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू? फॉर्मल लेटर। जो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, उसमें द नेम एंड एड्रेस किधर लिखते हैं बाबू? ईस्ट साइड में लिखते हैं। याद आ रहा है? ईस्ट साइड में, यानी ये लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा इसका आंसर। जो भी बच्चा लेफ्ट मार्जिन मारे हो बिल्कुल सही है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको पढ़ाया है। आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या होता है? तो आर्टिकल के बिगिनिंग में हम लोग लिखते हैं बाबू टाइटल। टाइटल हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। रिपोर्ट राइटिंग किस फॉर्मेट में होता है? तो पास्ट टेंस के फॉर्मेट में होता है। पास्ट टेंस हो जाएगा इसका आंसर। 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देख लो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक पैसेज दे दिया है और यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस कविता से लिया गया है। तो ये वाला जो है ना, देखो यहाँ पर व्हेल्स वाला है, ठीक है, हार्म व्हेल्स, व्हेल्स वाला है। इसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। किस चैप्टर का है ये? तो ये है आपका, ये है आपका, ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है। कहाँ से आप लोगों का है? कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था इस तरह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। देखो व्हेल्स वाला आ गया है ना, ये हो जाएगा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करता था फिशरमैन से कि व्हेल्स को किसी भी प्रकार कोई हार्म ना पहुंचे। सुबह भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, सुबह से भी बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ गया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, हर्ट हैंड्स। ये भी मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया है, ये आज सुबह ही आप लोगों को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का क्या होगा बाबू? 8 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फ्रांज क्या करता था बाबू? तो फ्रांज वह मतलब अंडा कलेक्ट करता था। चिड़िया का जो अंडा है, अंडा कलेक्ट करता था। तो 9 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था और मैं बार बार बोल रहा था कि जो एक्सक्रेप्ट वाला है ना, ये जरूर एक न एक पूछेगा। पूछ दिया है इंडिगो। इंडिगो का क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? जो मेकअप रूम है ना, वो कैसा दिख रहा था? तो वो सलून जैसा दिख रहा था। हेयर कटिंग सलून, हेयर कटिंग सलून हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेयर कटिंग सलून हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी मैंने सुबह ही बताया था बाबू, सुबह ही बताया था। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब अधिक से अधिक जो गरीब है ना, वो मतलब कुपोषण का शिकार बना देता है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा।
आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो जो विलियम डगलस था उनका डिजायर क्या था, उनका सपना क्या था? उनका सपना था बाबू स्विमिंग सीखना, टू लर्न स्विमिंग। क्या हो जाएगा? टू लर्न स्विमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, लर्न स्विमिंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15 है यहाँ पे, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा। ठीक है, ये चोरी भी करता था और भीख भी मांगता था। 15 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? 15 का डी हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया था। क्या हो जाएगा? ए जॉय फॉरएवर हो जाएगा। 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए जॉय फॉरएवर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या हो जाएगा? लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। क्या हो जाएगा? 17 का डी होगा, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेम टू सेम मैंने पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन भिड़ गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का भी हो जाएगा डी, 19 का भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 19 का भी आपका डी हो जाएगा, 19 का भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे क्या है? पास इनटू नथिंगनेस, पास इनटू नथिंगनेस। 20 का हो जाएगा बी, नेवर फेड अवे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेवर फेड अवे हो जाएगा। 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 तो बाबू ट्रिक से हमारा बन गया, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये जो पोएम है किसने लिखा है? तो टाइगर किसके पास होता है? जो रिच होता है, तो रिच है, रिच से हो गया एड्रीने रिच, रिच से क्या हो गया? एड्रीने रिच, इसका राइट आंसर हो गया। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 22 है, 22 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 का बी हो गया। फटाफट मिला लो कितना नंबर आ रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? ऑथर पूछा है द थर्ड लेवल, मैंने पढ़ाया है ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जाओगे, थर्ड लेवल तक कौन जाता है? जो सबसे फाइन होता है। फाइन से हो गया जैक फिने, फाइन से क्या हो गया बाबू? फाइन से हो गया जैक फिने, फाइन से क्या हो गया? जैक फिने हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी मैंने सुबह ही पढ़ाया है आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा हाना हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हमारा सी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया है, सुबह ही पढ़ाया है। ये लोग क्या थे? दोनों के दोनों विकलांग थे, एक जन का पैर नहीं था तो एक जन का चेहरा जला हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लोगे। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे चले आओ। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 26, 26 में क्या हो जाएगा? ए पेल फेस हो जाएगा। ये भी सुबह पढ़ाया था, एक जो पीला वाला चेहरा वाला जो औरत आती है, वही तो बाल काटने के लिए आती है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 27 का है, सॉरी 26 का क्या हो गया? 26 का आपका ए हो गया, 26 का ए हो गया। 27 देख लो, 27, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 27, 27, 27, 27 का जुड़बिन वाला है ना, हाँ 27 का क्या हो जाएगा इसका? 27 का आपका हो जाएगा, 27 का हर फ्रेंड्स हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का बी ही होगा ना, हाँ बी होगा। 28 नंबर देख लो, ये भी मैंने पढ़ाया था, जो प्रोग्राम वाला था ना, स्टूडेंट और नाइस प्रोग्राम वाला, उसमें तो जियो ऑफ ग्रीन लिखा हुआ था, वो क्या था? कैनेडियन था, वो क्या था? कैनेडियन। 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का बी हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, क्वेश्चन नंबर 29, 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, हार्ट हैंड वही वाला आ गया, 29 का ए हो जाएगा। ग्रोइंग नीड्स ऑफ ए मैन, 29 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 29 का ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लो 30, 30 में यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन 30 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ये हो जाएगा इसका आंसर। सारा आंसर बताया, आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है बाबू? 90% क्वेश्चन भिड़ गया है, 90% मैंने समझ रहे हो, 90% मैंने समझ रहे हो ना, मैंने 25 से 27 क्वेश्चन लगभग भिड़ चुका है। ठीक है, मोटामोटी 27 क्वेश्चन बाबू 90% भिड़ गया। आप देख लो 2-3 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो नहीं पढ़ाया हुआ आया है, बाद में ऑब्जेक्टिव में सारा भिड़ गया है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है कि किस प्रकार से आया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे ना, अगर एग्जाम अच्छा गया है तो जरूर लिख के बताना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।